हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की एनवायरमेंटल हेल्थ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं वाटर एंड हेल्थ इसके बारे में, और इसमें एक सब टॉपिक हम स्टडी करेंगे आज। वाटर यानी पानी क्या है, पानी के सोर्स क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। देखते हैं वाटर क्या है। पानी अकार्बनिक, पारदर्शी, स्वादहीन, गंधहीन और लगभग रंगहीन रासायनिक पदार्थ है, लेकिन जीवन के सभी रूपों के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही यह कोई कैलोरी या जैविक पोषक तत्व प्रदान न करता हो। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। पानी न केवल जीवन के सभी रूपों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, बल्कि मानव आबादी के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। सुरक्षित पेयजल प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक मूल तत्व है। पानी की रिक्वायरमेंट। पीने के लिए मानव शरीर की जो दैनिक आवश्यकता है वो लगभग एक दिन में 2 से 3 लीटर है, परंतु ये सिर्फ अस्तित्व बचाए रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए है। एडिशनल पानी और भी चाहिए। सकारात्मक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रति व्यक्ति कम से कम 150 से 200 लीटर दैनिक आपूर्ति शहरी या ग्रामीण घरेलू उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है, वो होना चाहिए। यूजेज ऑफ वाटर। पानी मानव आबादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसका उपयोग कई तरीकों से किया जाता है, जैसे डोमेस्टिक यूज या घरेलू उपयोग। पानी के घरेलू उपयोग में शामिल है पानी पीना, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, नहाना, घर की सफाई, शौचालयों की सफाई, बागवानी आदि शामिल है। सिविक यूज या नागरिक उपयोग। पानी के नागरिक उपयोग में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए पानी की एक्टिविटी या कार्य शामिल होता है, जैसे सड़कों की सफाई, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक फव्वारे, सजावटी तालाब, अग्निशमन सुरक्षा और सार्वजनिक पार्कों का रखरखाव आदि। इंडस्ट्रियल यूज या औद्योगिक उपयोग। उद्योगों में पानी का उपयोग किसी उत्पाद के निर्माण, प्रसंस्करण, उसकी धुलाई, डाइल्यूट करना या तनुकरण, शीतलन, उसको ठंडा करना प्लांट को, और परिवहन के लिए किया जाता है। एग्रीकल्चर यूज। पानी का जो एग्रीकल्चर यूज है उसमें इरिगेशन यानी सिंचाई, कीटनाशकों और फर्टिलाइजरों का एप्लीकेशन मतलब उसको छिड़काव, उसमें पानी की जरूरत होती है, और मवेशी पालन, ये मुख्य रूप से पानी के उपयोग एग्रीकल्चर में है। इसके अलावा पावर प्रोडक्शन, ये भी एक महत्वपूर्ण उपयोग है। बिजली का उत्पादन पानी के जो है इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली नदियों पर बांध बनाकर। उससे जो पन बिजली संयंत्र है वहां से बिजली का जो उत्पादन है वो किया जा सकता है। सोर्स ऑफ वाटर यानी पानी के स्रोत क्या है। मुख्य रूप से पृथ्वी पर 3 पानी के स्रोत हैं, जिनमें रेन वाटर, सरफेस वाटर या सतही जल और ग्राउंड वाटर या भूगर्भ जल शामिल है। अब इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं रेन वाटर। वर्षा पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के पानी का प्राथमिक स्रोत है। वर्षा जल का एक हिस्सा भूजल बनाने के लिए जमीन में चला जाता है। इसका एक भाग स्ट्रीम्स और नदियों बनाने के लिए चला जाता है, जो फाइनली समुद्र में मिलती हैं। और मिट्टी में जो कुछ ऊपरी सतह पर पानी है वो पौधों के द्वारा सोख लिया जाता है और पत्तियों द्वारा वो वाष्पित हो जाता है। इसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। वर्षा जल प्रकृति का सबसे शुद्ध जल है। शारीरिक रूप से या फिजिकली यह बहुत ही क्लियर, साफ, स्पार्कलिंग होता है, और रासायनिक रूप से बहुत ही सॉफ्ट या नरम वाटर होता है, और इसमें घुलित ठोस पदार्थों के केवल ट्रेसेस होते हैं। बारिश का पानी वायुमंडल से गुजरने के दौरान कुछ शुद्ध हो जाता है। वहां धूल, सूक्ष्म जीव, गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन आदि वातावरण
से जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं उनको ग्रहण कर लेता है, रिसीव करता है। दूसरा टाइप आता है सरफेस वाटर, यानी सतह पर जल। यह कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। सतही जल के उदाहरण होते हैं नदी, टैंक, झील, तालाब, मानव निर्मित जलाशय जैसे बांध, नहरें, बावली और समुद्र का पानी है वो भी सरफेस वाटर में शामिल किया जाता है। मानव निर्मित जलाशय जैसे भूमिगत टैंक, बड़े जलाशय, ओवरहेड टैंक, शहरी क्षेत्रों और बड़े विकसित गांवों में पानी आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। समुद्र का पानी भी सरफेस वाटर है और ये बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, परंतु ये पीने योग्य नहीं है। इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। विलवणीकरण और विमुद्रीकरण का जो प्रक्रिया है वह उसमें काफी खर्च आता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसको हम पीने लायक बना सकें। ग्राउंड वाटर या भूगर्भ जल। भूजल छोटे समुदायों को पानी उपलब्ध कराने का एक सबसे सस्ता और व्यवहारिक साधन है। भूजल सतह के पानी से बेहतर है क्योंकि इसमें बहुत ही कम अशुद्धियां होती हैं। भूजल कम प्रदूषित होता है क्योंकि ये मनुष्यों और जानवरों के संदूषण के लिए एक्सपोजर नहीं होता है, वहाँ कवर्ड रहता है। पीने के लिए भी उपयुक्त है क्योंकि ये ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है और इसका उपयोग नलकूपों की सहायता से सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। सतह के अधिकांश पानी के वाष्पित हो जाने पर शुष्क मौसम में भी पूरे समय भूगर्भ जल का उपयोग किया जा सकता है, पूरे साल। भूजल में वैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम जो खनिज तत्व होते हैं वो ज़्यादा होते हैं जो पानी को कठोर बनाते हैं और इस पानी को उठाने के लिए पंपिंग सिस्टम की भी आवश्यकता होती है। सामान्यतया इस जल को इस्तेमाल करने का जो स्रोत है वो कुएं और झरने होते हैं। कुएं दो प्रकार के हो सकते हैं, उथले और गहरे। इसके अलावा नलकूप और जो ट्यूबवेल जिन्हें हम कहते हैं वो भी विनिर्मित किए जा सकते हैं। कुएं या वेल आज भी जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के जो समुदाय हैं उनमें कुएं जो है वो जल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तकनीकी रूप से कुएं दो प्रकार के हो सकते हैं, उथले कुएं शैलो वेल और गहरे कुएं या डीप वेल। शैलो वेल्स उथले कुएं कम गहरे होते हैं और केवल सब सोइल से पानी प्राप्त करते हैं, ऊपरी लेयर से, जो इम्परवियस लेयर होती है उसके ऊपर से, और सीमित मात्रा में पानी का उत्पादन ये करते हैं और भूमि के आसपास की स्थितियों के कारण ये जो पानी प्रदूषित भी हो सकता है। भारत में जो अधिकांश कुएं हैं वो शैलो वेल्स हैं और जो आस पड़ोस में जो भी गंदगी होती है वहां से प्रदूषण वो रिसीव कर सकते हैं। जैसे अगर नजदीक में शौचालय, मूत्रालय, नालियां, गड्ढे आदि हैं तो वहां से कुछ पोल्यूशन उसमें आ सकता है। डीप वेल्स गहरे कुएं उथले कुओं की तुलना में काफी अधिक गहरे होते हैं और इनमें जो पानी होता है वो फर्स्ट इम्पीरियस लेयर के नीचे से आता है और वहाँ पानी काफी मात्रा में होता है। ये गहरे कुएं बहुत ही सेफ वाटर प्रदान करते हैं क्योंकि नॉर्मली उनमें पॉल्यूटेंट्स या इम्प्योरिटीज नहीं होती है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, व्हाट इज सैनिटरी वेल। तो सैनिटरी वेल या कुआं वह कुआं है जो सभी प्रकार से सुरक्षित हो, अच्छी जगह पे लोकेटेड हो, पोल्यूशन उसमें बिल्कुल ना हो और स्वच्छ साफ सुथरे पानी की लगातार आपूर्ति करता हो, तो उसे सैनिटरी वेल कहेंगे। अब आता है कि सैनिटरी वेल कैसे निर्मित होता है, उसके लक्षण क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैनिटरी वेल है कि ये तो सैनिटरी कुआं जो प्रदूषण का जो संभावित स्रोत है उसे कम से कम 15 मीटर दूर होना चाहिए और कुएं के आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा सा ऊंचाई पर होना चाहिए, जहां से पोल्यूशन आ सकता है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। कुएं का जो आंतरिक लेयर है जिसको हम लाइन या अस्तर बोलते हैं वो कम से कम 6 मीटर गहराई तक सीमेंटेड होनी चाहिए और अ, पूरा उसको अस्तरित होना चाहिए सीमेंट से, ताकि उसमें जो पानी है वो साइड से रिस के ना आए, नीचे से आए, किनारों से नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार जो अस्तर है वो कुएं के जो सरफेस लेवल है लैंड का उससे थोड़ा ऊपर तक जाना चाहिए, जो पैरापेट वॉल होती है उसके साथ कम से कम 2 से 3 मीटर ऊपर तक। सभी दिशाओं में कम से कम 3 फीट तक फैला हुआ एक कुएं के चारों तरफ कंक्रीट का प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जिसका ढलान बाहर की तरफ हो
और ढलान के साइड में बाहर की तरफ नाली भी बनी हुई होनी चाहिए, जो एक तरफ उसको ड्रेन को लेके, एक ड्रेन भी होना चाहिए जहाँ से पानी वो चला जाए जो वेस्ट हो रहा है। और कुएं का जो शीर्ष है उसको कवर किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, कवर होगा और पानी निकालने के लिए हैंडपंप का यूज हो, तो वो सैनिटरी वेल कहलाएगा। अब आता है टैप वाटर। जो टैप वाटर है वो जो पाइप की जो जलापूर्ति है पाइप के द्वारा, वो शहरी क्षेत्रों में और कुछ बड़े गांवों में पानी का एक प्रमुख स्रोत है और ये काफी सुरक्षित होता है क्योंकि यह एक जल उपचार संयंत्र के कवर्ड रिजर्वायर से वो सप्लाई दी जाती है। अब ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या जल उपचार संयंत्र है इनके बारे में हम आगामी क्लासेस में पढ़ेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी नए लेक्चर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com ये ब्लॉग विजिट करना ना भूलें। इसमें आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा। फॉलो करें मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन